हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का जो शुरुआती चैप्टर मैंने पढ़ाया है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, उसका डीपीपी नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है आपका लेक्चर 9, 10 और 11 पर। तीनों लेक्चर का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता दूं कि जब आपने देखा होगा 9, 10, 11 ना, ये है डिफरेंशिएशन का बेसिक सारे कॉन्सेप्ट। ये क्या था, क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन, और ये है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लेक्चर नंबर 10 में लेक्चर के लास्ट में मैंने 16-17 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया था, और बहुत सारे बच्चों का देखिए क्वेरी आया कि सर इसका सॉल्यूशन हम लोग कहाँ देखें, कैसे वेरीफाई करें। तो वो सारे क्वेश्चन को उठाकर बच्चों जो है ना, मैं आप लोग को डीपीपी नंबर 5 के अंदर देने वाला हूँ डिफरेंशिएशन में, ताकि जो है कुछ भी चीज़ हमारा कहीं भी छूटे नहीं और 100% हम लोग पढ़ाई कर सके फिजिक्स का लेक्चर्स विथ डीपीपी। डीपीपी में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिसके कारण जो है ना, अगर वो आप बना ले तो उसके बाद आप आराम से कोई भी बुक उठाओगे तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। कंपटीशन लेवल के भी न्यूमेरिकल सारे कुछ डीपीपी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। कंप्लीट फिजिक्स हम लोग करने वाले, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन उसमें रहेगा बच्चों। जो फॉर्मूलाज मैं आप लोग को याद कराता हूं कि देखिए, एक बार तो जड़ से पढ़ लिया अच्छा से, अब उसके बाद क्या भाई वो याद कैसे रहे, तो वो इसी के अंदर याद करवाते हैं, ठीक है। ये अगर इसको देख लेते हैं तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे जबरदस्त, ताकि ये हमारा डीपीपी आसानी से सॉल्व हो सके, ठीक। चलिए, और ये डीपीपी का पीडीएफ जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन से है ना डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर है, और जो भी डीपीपी में मैंने आंसर दिया है ना, तो वो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ताकि मैं जब सॉल्व कर रहा हूँ तो हम लोग एक बार इधर भी वेरीफाई कर सके। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला, फाइंड dy by dx फॉर द फॉलोइंग। तो d बटे dx है, और यहाँ पर पहले लिख ही देता हूँ जो सवाल है। हाँ, क्या है dy by dx, तो इसको कैसे लिखे कि d बटे dx y, तो y है दिया हुआ, जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 प्लस कितना हो गया 10। पता है, जब तेज बन जाओगे ना बहुत, तो कुछ भी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो ये दिख रहा है डायरेक्ट आप आंसर ही लिख दोगे तुरंत। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि अभी शुरुआती है ना, तो एकदम नीचे लेवल से पढ़ेंगे बढ़िया से। प्लस 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 में है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स किसका, x के पावर 5, फिर बीच में प्लस आया, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बटे डी एक्स किसका, x के पावर 3 का, प्लस डी बटे डी एक्स किसका आ जाएगा 10, x के पावर n, nx टू दी पावर n माइनस 1। तो अब तो चैंपियन हो भी चुके हैं ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा n x के पावर n माइनस 1 प्लस x के पावर 3 है। इसका आंसर क्या आएगा, n x के पावर n माइनस 1। n है मेरा 3, तो 3 हो गया। ये है अकेला कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। इसको तो हम लोग ग्राफिकली भी देखे थे कि इसका मतलब क्या होता है। फाइनल आंसर लिखे, 5x टू दी पावर आ जाएगा 4 प्लस 3x के पावर 3 में से 1 गया 2 रुपया। हेंस दिस इज द आंसर। हमेशा चाहे सवाल बहुत इजी हो, चाहे सवाल बहुत मुश्किल हो, जो भी आंसर आएगा डीपीपी के अंदर, हमेशा हम लोग क्रॉस वेरीफाई जरूर करेंगे कि ताकि वो डीपीपी के साथ मैच करे एग्जैक्ट, ठीक है। 5x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या बोला बी पार्ट, dy बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है इसके अंदर भी, तो d बटे डी एक्स ऑफ y। y क्या है मेरा, x प्लस रूट एक्स प्लस 1 बटे रूट एक्स। देखते हैं, लिखे सेम पैटर्न पे है, d बटे डी एक्स, सबसे पहले x इधर आ जाओ, फिर d बटे डी एक्स, भैया रूट एक्स आ जाओ, फिर d बटे डी एक्स। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं शुरुआती में ना, और पूछना भी चाहिए भाई, हम लोग को डाउट होता था ना कि सर डिफरेंशिएशन सर शुरू में क्यों पढ़े भाई फिजिक्स में, है ना, क्यों, क्या सर डिफरेंशिएशन का यूज फिजिक्स में है, ये तो मैथ का चीज़ है, इसके बिना फिजिक्स चलता भी नहीं है। इसीलिए न्यूटन, आप जानते हो फिजिक्स के सबसे महान साइंटिस्ट, कैलकुलस, ये सब का खोज कौन किए, न्यूटन का ही देन है। उनके साथ और भी एक साइंटिस्ट है, लेकिन न्यूटन का ही देन है, वो कैलकुलस का खोज किए भाई, डी वाई बाई डी, क्योंकि वो ग्रेविटेशन फिजिक्स पढ़ना चाह रहे, मैथ दिक्कत दे रहा था, कैलकुलस से खोज दिए। लो भाई, सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब लो, पहले वो खोज दिए, क्योंकि उसके बिना नहीं समझ में आता है फिजिक्स। dx बटे dx कट गया, आंसर 1। बोलते हैं कट गया, कटता नहीं है, एक्चुअली x के पावर 1 है, तो 1x के पावर 1 माइनस 1 है ना, तो आंसर ये आ जाएगा। रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड चीज जो भी लेक्चर्स के अंदर बता देता हूं, वहां पर पूरा प्रूफ भी बताए थे, तो वहां डायरेक्ट हम लोग इसका यूज करेंगे। रूट x का क्या होता है, 1 बटे 2 रूट x,
किन्हीं बच्चे को लगे कि आंसर आप डायरेक्ट लिख दिए, गलत बात, मैंने पूरा इसको डिटेल पढ़ाया फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, रूट अनिल कुमार तो 1/2 रूट अनिल कुमार, लेकिन भैया एक्स के जगह पर अनिल कुमार आ गया ना तो अनिल कुमार को फिर से तोड़ ताड़ देंगे एकदम, ठीक है। यानी तोड़ना मतलब फिर से डिफ्रेंशिएट करना। अभी मेरे पास सिर्फ एक्स है तो 1/2 रूट एक्स, जो स्टैंडर्ड आएगा मैं उसका यूज़ करूँगा, 1/2 रूट एक्स प्लस ये क्या है, तो 1/2 रूट एक्स को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, एक्स की पावर n फॉर्मेट में लिखना है। तो हम लोग बोले कि 1/2 रूट एक्स है मेरा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है क्या, x के पावर हाफ, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, x के पावर -हाफ, यानी x के पावर n फॉर्मेट में ऐसा आएगा। तो यहाँ पर इसको अरेंज कर दिया कि d/dx ये बन जाएगा मेरा x के पावर कितना है, n, इस तरह से अलग से बता दिए ताकि जो है ना डायरेक्ट फिर हम लोग आंसर लिख सकें। तो 1/2 मतलब 1/2 रूट एक्स हो गया, x के पावर n है मेरा हाफ, सॉरी -हाफ, तो यहाँ क्या आ जाएगा n x के पावर n-1, n माइनस कितना आ गया 1, तो ये कितना आ जाएगा -हाफ -2 इधर चला जाएगा तो -3/2। तो फाइनल आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इधर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 1 + 1/2 रूट एक्स -हाफ, x के पावर कितना आ रहा है -3/2। जब आप सॉल्व करो ना, याद रखना एक छोटा सा चीज़, जब भी आप सॉल्व करोगे तो x के पावर जो आ जाए आंसर में माइनस में आ जाए, हमेशा उसको क्या करना कि पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिख देना, ताकि लगे कि एक लाइन और भी हमारा सॉल्व करने का है। x पर माइनस है ऊपर, यानी कि वो नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो लिख लीजिए यहाँ तक, आगे लिखते हैं कितना है 1 + 1/2 रूट एक्स -1/2, एक्स टू द पावर माइनस में था तो यहाँ आ जाएगा प्लस में कितना है x टू द पावर 3/2। और एक और बात, इन फिजिक्स क्या बता रहा हूँ बच्चों, इन फिजिक्स पूरा बहुत सारे जगह पे ये आएगा कि कभी भी ना मान लीजिए कि x है i × रूट एक्स, इस तरह से दर्शन देते हैं बहुत बार x रूट एक्स, तो हम उसको करें क्या, ये हो गया x, रूट एक्स को लिख सकते हैं x के पावर हाफ। तो देखो क्या है, बेस जब सेम है तो पावर जुटेगा, पावर ऊपर क्या है भाई 1, तो x के पावर आ जाएगा 1 + हाफ, यानी कि x के पावर देख लो 2 + 1 कितना 3/2। ये बहुत बार जरूरत पड़ता है, कभी भी अगर लिखा रहे x के पावर 3/2 तो आप समझ जाना ओ यही नंबर को एक बार लिखो और यही नंबर को एक बार रूट में डाल दो, मतलब यही हो गया। फिजिक्स में कहाँ जरूरत पड़ता है, 11th में भी आएगा, ग्रेविटेशन वगैरह में, क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैट में है, मैग्नेटिक इफेक्ट में है, मैग्नेटिज्म में है, तो बहुत सारे जगह पे क्या आता है पता है, इस तरह से x² + a² के पावर 3/2, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, सारे डेरिवेशन भी आता है, ऐसा आ जाता है। हम क्या सीखे, कभी भी कोई चीज़ के पावर 3/2 होगा ना तो वही चीज़ और वही चीज़ रूट में, तो ये कोई चीज़ है उसके पावर, वो खाने वाला चीज़ नहीं ये कोई चीज़ है, पैरामीटर है, अंग्रेजी है, हाई लेवल थोड़ा सा, ये चीज़ है कि पावर 3/2, तो हम कैसे लिखेंगे, अच्छा दिल्ली से गए मुंबई, ओ मुंबई पूछ दिया तो हम चले जाएंगे दिल्ली भैया, तो आ जाओ, यानी वही चीज़ को हम लोग लिख दें x² + a², वही चीज़ लिख दिए, और वही चीज़ को रूट में, वही चीज़ को रूट में, यानी कि रूट x² प्लस कितना आ जाएगा a²। तो ये लिखने का तरीका, बोले ना हर चीज़ फिजिक्स का दिखता मैथ है फिजिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सारे चीज़। तो अब यहाँ क्या करें, देखिए 1/2 x टू पावर 3/2 नजर आया, बस एक रिजल्ट बन गया कि x क्या कर देंगे रूट x, ये मेरा हो गया आंसर। तो 1 + 1/2 रूट x माइनस 1 + 1/2 रूट x माइनस 2x रूट x, ठीक है, देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, आंसर सही है। चले सी पार्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है 1 का सी, dy/dx, तो बोलेंगे dy/dx बराबर d/dx और है y क्या है मेरा ax² - bx - c। क्या करें, तो ये पहले इसका फिर इसका फिर इसका, d/dx किसका, इसका इसका किसका के चक्कर में गायब हो गया जो हम पढ़ करके गए थे, ठीक, माइनस कितना bx हो गया, फिर माइनस है किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx हो गया c। एक सवाल पूछूं जवाब दोगे,
पूछ ही लेता हूँ यार, मैं दिल में आ गया तो पूछ ही लेता हूँ, व्हाट इज डी बटे डी एक्स। डी बटे डी एक्स को हम क्या कहते हैं, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। ये चेकिंग हो रहा है कि कहीं आपने लेक्चर देखा कि नहीं देखा, एक वेरिफिकेशन हो जाएगा। डी बटे डी एक्स को हम क्या कहते हैं, ये सवाल है, ठीक है। ऑप्शन मतलब मैं बता भी नहीं सकता 3-4, अगर बोलूँगा तो आप सही बता दोगे ना, तो हम नहीं चाहते कि सही बताओ थोड़ा तो गलती हो बोलोगे सर ऐसा सोचते हो यार हम लोग का गलत हो जाए, बस यही गलती हो एग्जामिनेशन में नहीं। हाँ, तो क्या करें, देखिए ये ए बी सी, जब भी कोई एक्सप्रेशंस लिखते हैं ना तो ए बी सी जो आता है ना या पी क्यू आर, वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। तो ए मेरा कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड, तो पहले तो ए चला जाएगा किधर, बाहर, तो फिर से डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर बी एक्स है तो भाई बी मल्टीप्लाइड है ना कांस्टेंट, तो बी गया बाहर, डी बटे डी एक्स किसका हो जाएगा, एक्स का। फिर अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट हो जाता है ना तो ओम नमः जय स्वाहा हो गया बढ़िया से, ठीक है, चला गया। अब देखिए यह है ए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो देखिए अब आदत डाल लेते हैं, एक्स के पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 2x के पावर 2 माइनस 1 वो हो गया 1 पावर, तो ये हो गया माइनस बी, डी एक्स कट गया, आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी मेरा आंसर आ गया 2ax माइनस कितना हो गया b, तो आ गया 2ax माइनस कितना b। जब तेज बन जाएंगे ना तो इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बोल देंगे ठीक है एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x, यहाँ से पता है b बाहर निकला तो एक्स dx गया है ना, तो कितना बच जाएगा b, यानी कि 2x माइनस बी, मतलब बोलते बोलते ही आंसर लिख लोगे। लेकिन यार ये चीज़ ना बहुत जब आदमी पढ़ लेता है ना, कितना सारा चैप्टर पार हो जाता है फिजिक्स में ना, तब ये कॉन्फिडेंस हमको आता है, ठीक। तो मेरे को आ रहा है इतना साल पढ़ाने के बाद वो समझ रहा हूँ, लेकिन आप अभी 10th पास करके 11th में गए हो, तो मेरे को अपना ज़िंदगी याद है भाई, अपना ज़िंदगी ऐसे चलता है ठीक है, धीरे धीरे जब तेज बनेंगे ना तब हम वो काम करेंगे, अभी ऐसे लिखना है। चले क्वेश्चन नंबर डी, क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स फॉर द फॉलोइंग, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बटे डी एक्स वाई, वाई है लॉग टू द बेस 10x प्लस लॉग x, तो सिर्फ log x लिखा है, इसमें खूब कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्लियर करने का तो कोशिश किए थे, सिर्फ log x है ओनली, अगर कहीं लिखा हुआ सिर्फ log x तो इसका मतलब होता है मीन्स ये होता है log x टू द बेस क्या है e, सिर्फ log x का मतलब ये हो गया। अच्छा log x अगर टू द बेस 10 लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि log x टू द बेस 10 बोले गया है, ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है, बिल्कुल ऐसे लिखा हो तो कॉमन बेस, नहीं कुछ लिखा हो तो मतलब होता है क्या e। और हम लोग जानते हैं कि d बटे डी एक्स अगर बोलेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो ये होता है 1 बटे x, तो ये log x का मतलब क्या है, यानी कि नेचुरल लॉगरिदम का डिफरेंशिएशन होता है कितना 1 बटे x। कॉमन बेस का क्या होता है, तो कॉमन बेस का 1 बटे x नहीं होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या है कि अगर बोले अच्छा log x का डिफरेंशिएशन, देखिए रटंती विद्या और समझंती विद्या में क्या अंतर है ना आप लोग को पता चलेगा, खाली रट ले फिजिक्स को तो कहाँ होगा, log x 1 बटे x रट लिए, log x 1 बटे x, log x 1 बटे x, log x 1 बटे x, बोले log x टू दी बेस 10 क्या होगा, बोले अच्छा log x है, ये तो 1 बटे x होता है, ये हो गया पता क्या गलत, क्यों, नेचुरल लॉगरिदम का 1 बटे x होता है, कॉमन बेस का नहीं होता है, तो हम लोग इसको ना फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं कि log a टू दी बेस b अगर हो तो बोले क्या हो जाएगा log a, देखिए log a टू दी बेस b, तो ये हो जाएगा log a बटे कितना log b। अब मन में सवाल आता है कि सर आपने लॉगरिदम पहले क्यों पढ़ा है, बाद में डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ा है, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर लॉगरिदम आता है, तो हमको पता होना चाहिए भैया लॉगरिदम क्या होता है, फिजिक्स के अंदर भी है, केमिस्ट्री के अंदर भी है, मैथमेटिक्स के अंदर भी है, तो ये सारे चीज़ नहीं है तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, हम इसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ। ये क्या है, कुछ नहीं है तो नेचुरल, तो log x का 1 बटे x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ये क्या है भाई, इसका 1 बटे x नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, तो पहले तो बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो बोले ये जो है ना पहले तो ब्रेकिंग होगा, ये क्या होगा ब्रेकिंग, कैसे log a टू दी बेस b, तो ये हो जाएगा log a बटे क्या हो जाता है log b। सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अकेला डायरेक्ट नेचुरल लॉगरिदम का हमको पता है, ये है नहीं, तो जब नहीं है तो पहले इसको ब्रेक करो, log का फॉर्मूला लगाओ, मतलब प्रॉपर्टी लगा दिए हम, प्लस log x का डिफरेंशिएशन ये तो हम जानते हैं डायरेक्ट कितना होता है 1 बटे x,
तो ये आंसर आ गया। जब हम जान जाएंगे ना उसका तो डायरेक्ट आंसर छाप देंगे, नहीं जानते रहेंगे तब तक उसको क्या है ये लिखाते रहता है, डी एक्स प्रॉपर्टी चल रहा है। हाँ, अब क्या करें, log 10 कांस्टेंट है। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या है कि जब log a टू दी बेस b हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो हो जाता है log a बटे log b। उसके बाद ना यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मेरा मन करेगा ना कि 2 ये भी सही है, मेरा मन करेगा नहीं भाई हम अपना नाम लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखेंगे log a डिवाइडेड बाई log b। क्या है, log a डिवाइडेड बाई log b। तो बेस में मेरा मन करेगा अनिल, थोड़ा स्टाइल मार लेते हैं KR, है ना, अनिल कुमार। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ भी मन करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, log a टू द बेस b जब हम ब्रेक किए तो मेरे को जरूरत क्या है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर 2 लगा दे, 3 लगा दे, या अनिल कुमार ही लिख दे चलेगा क्या? अनिल कुमार भी सही कैसे हो जाता है वो सिखा चुके थे, कैसे उसे यूज करते हैं। हमको क्या है, हमको डिफरेंशिएशन जो होता है ना log x नेचुरल लॉगरिथम को 1/x होता है, तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल लॉगरिथम हो तभी तो जाके इसका डिफरेंशिएट कर पाएंगे, है ना। तो मजबूरी में हम क्या करते हैं e और e ही लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट किधर आ जाएगा, बाहर। तो 1/log 10 बेस e चला गया बाहर और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, log x टू द बेस e का, log x टू द बेस e, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना होगा। और इस साइड तो मेरा आंसर ही आया हुआ 1/x। देखो सिर्फ log 10 लिखा रहा है, सिर्फ क्या लिखा रहा है, log 10। तो भाई बेस क्या है, तो जब नहीं कुछ लिखा रहता ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो उसका बेस होता है e। क्या होता है, बेस होता है e। फिर भी दिक्कत है तो इसको लिख लीजिए कहीं कहीं, क्योंकि देखो क्वेश्चन बनाने से भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/x, ये कांस्टेंट है ये बाहर ही रहेगा। तो लिख लेते हैं आंसर 1/log 10 टू द बेस e, और log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x और इस साइड 1/x आया हुआ था। देखिए दोनों जगह 1/x है तो 1/x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/log 10 टू द बेस e प्लस इधर क्या बचेगा 1। तो ये मेरा आंसर हो गया 1/x और इतना इतना। देखिए जरा आंसर 1/x 1/log 10 प्लस 1। आंसर में मैंने आप लोग को ये डाला तो अंडरस्टूड है कि log 10 यहाँ कुछ नहीं है का मतलब क्या है, वो कुछ नहीं दिया हुआ है बेस में, मतलब नेचुरल लॉगरिथम होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि e है, नहीं दिया हुआ है, अच्छी बात है मैंने नहीं दिया, ज़्यादा बढ़िया, ताकि पता चले कि भाई क्या है, कुछ तो अच्छे लेवल का सवाल करे है कि नहीं। ओह पलटाते जा रहे वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, ई पार्ट क्या है, तो बोलें कि डिवाइड बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है, तो d/dx। y क्या है भाई, y है 5x टू द पावर 4 प्लस, थोड़ा आसान है बच्चों, लिखते चलते हैं, कुछ कुछ जल्दी भी लिख देता हूँ एक आध दो को। हाँ अब क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, ये जो भी माइनस है इसका, तो d/dx 5x टू द पावर 4 प्लस फिर से किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x टू द पावर 3/2 माइनस d/dx किसका हो जाएगा 6x का। जो जो कांस्टेंट है सब किधर आते चला जाएगा, बाहर बाहर बाहर। तो आगे से क्या करेंगे अभी तक सीख लीजिए, जैसे इसका करते हैं तो हम 5 पहले से ही बाहर कर लेंगे, 5 बाहर, ताकि एक लाइन मेरा बचे। स्कूल में आएगा तो आप सारे लाइन्स लिखो, कंपटीशन में आएगा कुछ मत लिखो डायरेक्ट इसको देखे और आंसर ही छापो, डिपेंड करता है कहाँ क्या आ रहा है, सीखना सब कुछ है। तो 5 गया बाहर, d/dx किसका हो गया x के पावर 4 प्लस 3 गया बाहर, d/dx x के पावर कितना 3/2 माइनस 6 गया किधर बाहर, d/dx हो गया x। तो ये तो पता चल गया dx कहानी खत्म, आ जाएगा 5। देखिए x टू द पावर 4 4x3 पता है n-1 करेंगे तो वो आंसर आएगा। अब चल सकते हैं धीरे धीरे, 3x के पावर 3/2 यानी कि n x के पावर n-1 माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा 1। देखिए जरा, ठीक एक लाइन तो यहाँ ही जाएगा। तो देखिए 5 चौक 20 x³ प्लस 3 3 9/2 x के पावर, तो ये 2 उधर चला जाएगा, 3 में से 2 गया 1 रुपया, तो 1 रुपया बटे 2 रुपया ये हो गया। अब माइनस कितना हो जाएगा 6, फाइनल आंसर। तो 20x³ और कितना है प्लस 9/2x, तो x के पावर हाफ को हम लोग √x लिख लेंगे, माइनस कितना हो गया बच्चों 6, चलेगा लिख ही देते हैं। 20x³ प्लस में है ना
तो ये चलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि रूट एक्स लिखना है, लेकिन फिर भी है आंसर में तो हम लोग लिख ही लेते हैं। +9/2 रूट एक्स और कितना हो जाएगा -6, माइनस कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, ई पार्ट चलते हैं। एफ का आंसर कैसे है, तो पहले dy/dx सबसे पहले, तो d बटे धीरे धीरे जो है ना हम लोग लाइंस को कम करेंगे। y कितना है 3 cosec स्क्वायर x प्लस 2 cot x। कांस्टेंट को अब हम पहले ही बाहर ले लेंगे, पता है मल्टीप्लाइड इसके साथ 3 गया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन होगा cosec स्क्वायर x का प्लस 2 गया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन d बटे dx cot x हो जाएगा 3। ये देखिए cosec स्क्वायर x है, इसका मतलब क्या है, ये cosec x है उसका होल स्क्वायर है, तो यानी x के पावर n वाला फॉर्मेट ये लगेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ ताकि कुछ जो है ना, ये बीच में स्क्वायर का मतलब होता है कि ये होल स्क्वायर है। अरे बहुत छोटा चीज़ है, मैं क्या बताऊँ यार, लेकिन फिर भी मेरे को पता है कि यार ये दिक्कत होता है, क्योंकि मेरे को खुद कंफ्यूजन होता था ना, कभी ऐसे लिख देना, देखिए sin x का होल क्यों लिख देता था ना, तो बड़ा मजा आता था यार, बीच में डालता था तो जो लगा जैसे सब पढ़ा जो है ना सब धरले रह गया, गड़बड़ हो जाता था। तो इसीलिए क्या है, ऐसे लिख लीजिए ताकि कॉन्फिडेंस आए। +2। और एक और बात क्या बताए थे डिफरेंशिएशन में, सारे सी किया गया माइनस लगा दो, तो भैया सी है माइनस तो लग ही जाएगा। cot x क्या हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, ये भी देखो सी है, यानी इसका भी आंसर माइनस तो लगेगा। कैसे लिखेंगे देखिए, x की पावर n, तो सबसे पहले बोले कि ये हो जाएगा n, x के पावर n-1 क्या हो जाएगा n-1, तो 2 - 1 क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन ये x नहीं है, ये कुछ और है, तो कुछ और है तो चेन रूल, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, d बटे dx क्या हो जाएगा cosec x। चेन रूल लास्ट वाला लेक्चर जो है डिफरेंशिएशन का उसको देखिए, तो x के पावर n, nx टू द पावर n-1 हो गया। उसके बाद ये x नहीं था कुछ और, उसको भी तोड़ दो, ये तो आ ही चुका है मेरा आंसर कितना 2 cosec स्क्वायर x। फाइनल आंसर देखते हैं, 3 दूनी 6 cosec x, और cosec x का c है माइनस तो लगेगा, cosec x साइन कॉस वाला उल्टा उल्टी है, उल्टा उल्टी में क्या होता है उल्टी नहीं करते उल्टा उल्टी में दो चीज गुना करके लिखा जाता है cosec x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x और क्या हो जाएगा cot x। खुद रहता है, कैसे सिखाएं ट्रिक, खुद रहता है और अपने साथ वाला को लेकर के -2 cosec स्क्वायर x, तो फाइनल हो जाएगा मेरा -6 cosec x हो जाएगा cosec x का होल स्क्वायर i इंटू cot x, -2 cosec स्क्वायर x लिख लीजिए। एक लाइन और यहाँ, तो ये हो जाएगा -6 cosec स्क्वायर x cot x -2 cosec स्क्वायर कितना आ जाएगा x। तो ये फाइनल आंसर हो गया। चेक करें, माइनस कितना है बच्चों -333 यहाँ पर बच्चों जो है ना देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये आंसर में है ना, हम लोग जरा एक बार चेक कर लेंगे, इसको आप करेक्ट कर लो। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा बच्चों आंसर करेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ गलत होगा, इसको जो है हम लोग, ठीक है, फाइनल आंसर यही है, पीडीएफ में करेक्टेड है, देख लीजिएगा। -6 कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर x cot x -2 cosec स्क्वायर x, ठीक है, ये फाइनल आंसर है, पीडीएफ में करेक्टेड है, आप चेक भी कर लेना, ठीक है। -6 cosec स्क्वायर x cot x -2 cosec स्क्वायर, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं। चलते हैं क्वेश्चन 1 का जो है जी पार्ट, dy/dx d बटे dx कितना हो जाएगा y, तो जो है पहले लिख देते हैं। ये सवाल जो है ना आपसे पूछा जा रहा है कि सारा फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गए। चालू हो जाए, sin x का आंसर होगा cos x और cos x का होगा sin x, जहाँ c लगे वहाँ माइनस लगाएंगे बाद में। sin x का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, देखिए sin x का आंसर क्या हो जाएगा cos x, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आंसर आए उसको ब्रैकेट में लिखिए। cos x का क्या होता है माइनस sin x, अब लाइन बचा रहा हूँ, ठीक है, कितना वही चीज़ बार बार लिखे, माइनस है tan x का क्या होता है किसी चीज़ का होल स्क्वायर, tan x किसका sec स्क्वायर x, फिर माइनस cosec x का क्या होता है एक अपने एक साथ वाला, यानी कि माइनस cosec x i इंटू क्या हो जाएगा cot x। वहाँ तक दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है, तो ये
फाइनल आंसर लिख देते जरा हटा करके, cos x माइनस साइन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस cos x कितना हो जाएगा cot x। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। चेक करें, cos x माइनस साइन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस cos x cot x। वो आंसर करेक्टेड है बच्चों, हाँ ये नहीं किया ना पीडीएफ में गलती नहीं, करेक्टेड है, चेक कर लीजिएगा आंसर। चलते हैं अब ऐसे ही बनाने का कोशिश करना हमेशा। क्या है dy बाई डी एक्स, तो d बटे डी एक्स क्या है y क्या दे के रखे हैं कि रूट एक्स प्लस 1 बटे रूट एक्स का होल स्क्वायर। कभी भी इस तरह से रहे ना कि ये प्लस का होल स्क्वायर या फिर होल क्यूब रहे कोई फॉर्मूला, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे अलजेब्रा और उसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक, और उसके बाद एक एक करके, वो ज़्यादा आसान होता है। और कर ऐसे भी सकते हैं x के पावर n लगा करके, तो nx टू द पावर n माइनस, फिर इसका चेन रूल भी चलेगा। तो एक सिंपल अभी कर लेते हैं, तो d बटे डी एक्स क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो ये हो जाएगा किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू, एक बात याद रखिएगा, मैथ्स हो का चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल से सब बनाने के तरीके बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं तरीके। मैं ये बना रहा हूँ, अब आप बोलोगे सर हम इसको चेन रूल से बना ले, बिल्कुल उधर से बना सकते हैं, और भी तरीका हो सकता है, बिल्कुल बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है मेरे को दो को अभी है ना, दो ही दिमाग में क्लिक कर रहा, लेकिन उसका तीसरा भी तरीका हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, ठीक, किधर भी खोज सकते हो एकदम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, पहले इसको लिख ले, क्या है ये, x हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस ये रूट एक्स क्या हो गया स्वाहा, तो ये हो गया ऐसा। तो मेरा फाइनल आंसर देखिए कैसे आएगा, पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा, तो dx बटे dx कितना हो जाएगा 1, फिर 1 बटे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये एक स्टैंडर्ड चीज आ गया है जो हमने बताया कि d बटे डी एक्स 1 बटे एक्स कितना होता है माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है। कर कैसे सकते हैं, x के पावर ऊपर चला जाएगा -1, x के पावर n हो गया, तो nx टू द पावर n माइनस 1 लगा करके आंसर। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई दिमाग में बैठा ही लिया, तो हम लोग डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेंगे। कितना आता है -1 बटे एक्स स्क्वायर, और अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो मेरा आंसर किस फॉर्मेट में आ गया, 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 का एच पार्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाने का जो तरीका है उसको ना मैंने आप लोग के देखिए डीपी में क्या लिखा, सॉल्व बाय शॉर्ट ट्रिक इन 1 लाइन ओनली, बस एज टॉट इन द लेक्चर एज इट इज नेसेसरी फॉर फिजिक्स। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरत पड़ता है कि इस तरह से भी हम सीखें। साइन ओमेगा टी आता है कभी कभी, है ना, बहुत बार आएगा, तुरंत आने वाला, आगे चल करके भी पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन हो गया, मोशन इन 2D, सब में आएगा। तो जैसा ही आएगा तो क्या करें, तो वहाँ पर बहुत नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट लिखने का हमको प्रैक्टिस होना चाहिए, तो वो हम शुरू में करते हैं, ठीक। इसीलिए मैंने लिखा कि डायरेक्ट ऐसे करो। अब बोले एक ही लाइन में बोले सर बनाने के लिए तो ये रहा क्वेश्चन ये रहा आंसर, 1 लाइन खत्म, तो खत्म हो गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, फिजिक्स खत्म। बोलोगे ऐसे खत्म करोगे फिजिक्स सर, बिल्कुल एक लाइन में फिजिक्स खत्म हो सकता है, एक ही लाइन बोल दो फिजिक्स खत्म, वाह, कोई लेक्चर बड़ा नहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं पढ़ाई करना है बच्चों, 1 लाइन है ठीक है, लेकिन क्या है ना, फिर भी हम लोग जरा देखते हैं क्या है भाई। फाइंड dy बाई डी एक्स बाई अप्लाइंग चेन रूल। सबसे पहला बोले एक ही लाइन में फिजिक्स खत्म हो गया। बोले सर एक लाइन दूसरा लाइन आप ऑलरेडी लिख दिए, एक दो बता देते हैं, थोड़ा नहीं होता एक दो, उसके बाद फिर करेंगे। क्या बोले, हमको एक ही लाइन में आंसर चाहिए, तो ये है x, ये है n, तो x के पावर n, तो क्या हो जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1। लेकिन ये x नहीं है, ये कुछ और है, तो जो जहां कुछ और नजर आए उसको तोड़ ताड़ दो। तो कैसे लिखे, बोलेंगे n x के पावर n माइनस 1 लिख दिए, उसके बाद कुछ और नजर आए तो उसको तोड़ दो, तो d बटे डी एक्स तोड़ दो, तोड़ना मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है ऐसे। तो क्या है ये, कुछ और के जगह पर क्या है 2x प्लस 1, तो ये हो गया।
कम से कम अभी आप लोग भी, मैं फिर भी कितना भी बोलूँ एक लाइन ना, तब फिर भी आप 2 लाइन लिखा करो। सवाल ये है, सबसे पहला लाइन ये लिखो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ताकि और मजबूत होगा धीरे धीरे। सेकंड लाइन में आप करो ट्राई, और तेज बनोगे धीरे धीरे ना, तो पता चले ये भी नहीं लिखोगे डायरेक्ट आंसर। क्या करें, उसको लिखना है, तो यार -3 2x + 1 के पावर -4 आ जाएगा इतना। ये है कितना, तो देखो जरा इसका, अब धीरे धीरे कैसे तेज बनेंगे। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोले 2, और dx/dx कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट है, आ गया मेरा कितना, देखिए -3 2 जा 6, 2x + 1 के पावर कितना आ गया -4, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लीजिए, -6 2x + 1 के पावर कितना है -4। तो बोलो सर आपका कितना लाइन हो गया, 1 2 3 4 5, देखिए ये तो टाइम पास है, ये तो सवाल ही मैंने छापा है, तो ये दोनों तो काउंटिंग है नहीं। एक लाइन और दूसरा लाइन ये क्या है, मेरा आंसर ही है, ये तो सेटिंग कर दिए थोड़ा सा तीसरा लाइन, ठीक है, ओनली 2 लाइन्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान लगा तनी कि नहीं खे, बोला सर ये कौन सा लैंग्वेज था, तो d/dx क्या है, sin 2x। अच्छा, मेरे साथ कौन कौन मिल करके तेज बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन, हाँ जवाब चाहिए, ठीक, ये प्लस ये, तो पहले sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहला लाइन में हम बोले कि भाई sin 2x का डिफरेंशिएशन है, प्लस d/dx किसका है, cos 5x का है। अब चेन रूल लगाना है यहाँ से, उसको हम बोल रहे हैं कि 1-2 लाइन में करिए क्या, sin 2x का, तो बोले भाई हमने sin x का पढ़ा, sin x का cos x होता है, तो sin कुछ रहे sin x, तो ये हो गया cos x, पहले तो मैंने छाप दिया, लेकिन ये कुछ और है, x नहीं है, कुछ और है 2x, तो उसको भैया फिर से तोड़ो, तो तोड़ दो, तो d/dx क्या कर देंगे, तोड़ दिए, ये हो गया पूरा एक चेन रूल। प्लस अब क्या करें, cos x का होता है -sin x, तो जो है पहले छाप दो, तो -sin x जो है छाप दी, लेकिन ये x नहीं है, ये 5x, भैया तोड़ो, तो तोड़ दो ना, d/dx ऑफ क्या हो जाएगा 5x, ऐसे हो गया। हेंस आंसर क्या लिखेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, सॉरी 2, dx/x क्या हो जाएगा बच्चों 1 है ना, तो 2x का हो गया कितना 2, तो बोल देंगे 2 cos कितना हो जाएगा 2x, ठीक, प्लस ये यहाँ पर क्या देखिए -5x का डिफरेंशिएशन, 5 आ गया बाहर, dx/dx क्या है 1, यानी कि बस 5 होने वाला है, मैंने प्रैक्टिस हो जाएगा ना। अब जैसे होता क्या है ना बच्चों, इतना बार पढ़ाने के बाद डायरेक्ट हम लोग को पता है कि हाँ कहता 2x का 2, लिखते चल जाओ, तो लिख तो दे, समझाने के लिए जो है ना थोड़ा सा इसको बाहर करो, उसको ऐसे, ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक, हाँ, तो ये माइनस हो गया, 5x का क्या हो गया 5 साइन कितना आ जाएगा 5x, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक। तो 2 cos 2x -5 sin 5x, जितना लाइन लिखते हैं उतना लाइन आप लोग कम से कम प्रैक्टिस करो। 3 सी पार्ट, तो dy/dx ये है क्या, d/dx ऑफ cos ax² प्लस कितना है b, तो ये पूरा एक ही ब्रैकेट के अंदर है, cos x का क्या हो जाएगा -sin x, पहले लिख देते हैं -sin, जो दिख रहा है छाप दो, इतना, लेकिन ये कुछ x नहीं है, कुछ और है, तो जो है तो उसको फिर से तोड़ ताड़ दो, तो x² कितना प्लस b, ऐसा ही बोला करो, पता है ना, जैसे अंग्रेजी में बोलते रहेंगे सो इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ, अरे भाई वैसे फील नहीं आता है, कुछ अलग दिखाई दे तो उसको तोड़ दो, ये गजब तरह से दिमाग में रजिस्टर होता है, तोड़ ताड़ के फेंक दो कहीं पर अपना नाम अनिल कुमार है, ए उड़ा दो, एन उड़ा दो, सब उड़ा दो, उसे क्या है दिमाग में अलग तरह से चीज रजिस्टर होता है, बोला अच्छा हाँ, क्या करें भाई, पूरा का डिफरेंशिएशन, पहले ax² का होगा, तो ए तो गया बाहर, x² का हो जाएगा 2x, यानी कि आने वाला क्या है यहाँ 2ax, प्लस b अकेला है कांस्टेंट, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0, अकेला है, तो a b c p q r आर ऑलवेज टेकन एज कॉन्स्टेंट्स, वो डिफॉल्ट होता है, आंसर क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया -2ax साइन ax² प्लस कितना हो जाएगा b, तो दिस इज द फाइनल आंसर, कितना है देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, सही है। तो क्वेश्चन का 2 का सी पार्ट हो गया, डी पार्ट आते हैं, dy/dx
इतना क्वेश्चन करा देंगे ना कि आप लोग को डर ना लगे यार, मतलब वो नहीं लगना चाहिए कि ना कि दुनिया में क्या हो रहा है, वीरान हो गया पूरा दुनिया लगता है ऐसा ऐसा है। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या करें, हम जानते हैं ना कि यहाँ रूट एक्स अगर होता ना तो उसका आंसर 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ रूट में ना गजब लंबा चौड़ा अनिल कुमार है ना, मेरा घर दिल्ली है, पता नहीं है, मेरा चैनल है, हम पढ़ाते हैं, बहुत लंबा कहानी लिखल है। तो जो अगर लंबा कहानी रहे ना तो उसको तोड़ ताड़ देंगे बाद में। तो सबसे पहले ट्रीट करेंगे दिस इज रूट एक्स, क्या है ये, रूट एक्स। तो भाई पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, याद है डॉट मेथड, हाँ पहले रूट का करो, रूट के अंदर जो भी रहे तो भैया इसका आंसर हो जाएगा 1/2 रूट जो है, हो गया 1/2 रूट एक्स। अब ये डॉट का हो गया, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या है अंदर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बोले अच्छा पहले एक्स स्क्वायर कितना हो गया प्लस 1, ऐसे लिख लीजिए कि रूट एक्स का होता है 1/2 रूट जो है छापे, लेकिन ये एक्स नहीं है, कुछ और है, तोड़ो तोड़ो, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर कितना हो गया प्लस 1, और ये हो गया मेरा कितना, देखिए एक्स स्क्वायर का होता है बच्चों कितना 2x प्लस कितना हो जाएगा 0। तो हेंस फाइनल आंसर देखिए क्या, ये 2 चला गया। हालांकि नहीं होता है कि ब्रैकेट में 0 लिखल है तो थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग इसको लिख लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। लिख लिए, ठीक। अब इसको मिटा करके लिखते हैं कि 2x प्लस 0 क्या हो गया 2x, ये 2 चला जाएगा, हेंस फाइनल आंसर आ जाएगा x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइनल आंसर x डिवाइड बाई रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 2 का d हो गया, 2 का e चलते हैं, तो dy बाई डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देख होता है ना कि जैसे मैं एक लाइन में लिख दूं यार उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप एक लाइन में लिख दो ना, मेरे लिए वो ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि परीक्षा आप दोगे है ना, क्रैक एग्जाम अभी आपको करना है तो आपको सीखना होगा वो चीज़। जैसे ई के पावर जो भी लंबा चौड़ा कहानी रहे ना, पहले तो उसको लिख दो, पहले डी बटे डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ई के पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। अब ई के पावर ना कुछ भी लिखा रहे डजेंट मैटर, अनिल कुमार, अनिल के पावर कुमार, अनिल के पावर कुमार के पावर कुमार, कुछ भी रहे, हम सारी चीज़ को ट्रीट करने वाले ई के पावर एक्स, क्या राम कहानी लिखा उससे हमको मतलब नहीं है, यू आर एक्स ई के पावर एक्स। तो भाई ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स, तो मेरा यहाँ पर पूरा कहानी लिखा हुआ, अनिल के पावर कुमार, कुमार के पावर है ना दिल्ली में रहता है, इतना सारा कहानी है भैया, सब छाप देंगे पहले तो। अब देखेंगे कि एक्स के जगह अगर कुछ और है ना तो सारे को तोड़ने वाले हैं, अनिल गया इधर, कुमार गया इधर, दिल्ली गया उधर बाद में। अब ये जो लाइन बोले उसको अप्लाई करते हैं, ई के पावर एक्स के पावर 2, तो भाई ये सारी चीज़ मेरे लिए हो गया है क्या, एक्स का काम करेगा। कैसे लिखेंगे आंसर, तो आ जाएगा मेरा कैसे, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स, तो जो है पहले तो छप गया, लेकिन देखिए ना ई के पावर ना एक्स नहीं था कुछ और था, तो उसको तोड़ो, तो तोड़ो, किसको तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर को हम तोड़ देंगे, पता चला। तो ये आंसर आ जाएगा ई के पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, अगर जो भी मल्टीप्लाइड में से आए तो ब्रैकेट में लिख दो, हेंस 2x ई के पावर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों फाइनल आंसर है, 2x ई के पावर कितना है एक्स स्क्वायर। चलिए एफ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बटे डी एक्स क्या है tan स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। कभी भी ना ये बीच में घुस जाए ना 2 3 4 5 तो समझिए यार बहुत टेंशन देते हो। एक काम करो तुम ऊपर जाओ तो जरा सा है ना किनारे उधर ताकि मेरे को डिस्टर्बेंस ना प्रोड्यूस करो। ए भाई किनारे खसको, हाँ तो tan ए एक्स प्लस बी ये जो बीच में है उसका मतलब होता है कि इसका होल स्क्वायर, ताकि मेरे को फील आता है ओ एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2 का होता है 2x। तो हम क्या करें पहले इसका आंसर लिखते हैं, तो 2 इंटू जो भी ये दिख रहा है 2 इंटू tan x प्लस बी, ऐसे यानी क्या हो गया x के पावर n, तो nx के पावर n माइनस 1, n x के पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। तो ये तो हो गया, लेकिन ये x नहीं है कुछ और है, तो तोड़ेंगे तो गजब टाइप से तोड़ेंगे, पहले tan को तोड़ेंगे फिर ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे एक एक कर करके। तो d बटे डी एक्स किसका हो जाएगा tan ax प्लस बी जो है। अब सारे चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, तो 2 tan ax प्लस बी तो इधर हो गया। सबसे पहले क्या होगा tan x अगर रहता क्या रहता tan x, तो क्या कर देते हैं
tan x का sec स्क्वायर x होता है। तो पहले तो लिख दे, एक ही लाइन में अब आंसर यहाँ बताता हूँ। tan x, पहले tan का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसका करेंगे। tan x का होता है sec स्क्वायर, जो दिख रहा है लिख दिए, इनटू किसका डिफरेंशिएशन करते, ax प्लस बी का, क्योंकि कुछ और है। तो ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ax का हो जाएगा बच्चों कितना a, और b का क्या होगा डिफरेंशिएशन 0। अब लिख सकते हैं, चलेगा। ये एक अलग है, ये एक अलग हुआ, अलग हुआ। डॉट मेथड याद रखे, tan का क्या पहले कर लो, फिर जो ब्रैकेट दिखा उसका कर लो, ax प्लस बी का, x का a, क्योंकि dx गया, और b का 0, तो फाइनल आंसर मेरा ये आ जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, 2a tan ax प्लस बी सेक स्क्वायर कितना है ax प्लस बी, फाइनल आंसर 2a tan ax प्लस बी सेक स्क्वायर ax प्लस बी लिख लीजिए। तो 2 का f हो गया, 2 का g, dy बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स, वाई क्या है भाई, y है tan क्यूब x, फिर बीच में घुसा, किनारे घस को, तो जरा उधर 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 घस को, उधर घस को, बहुत डिस्टर्ब करते हो तुम। तो tan x के पावर हो गया 3, अब ठीक है, ये हो गया x के पावर n। तो क्या लिखेंगे, nx टू द पावर n माइनस 1। देखते हैं, हम बीच में नहीं लिखते, यहाँ पर ही कर सकते थे वो काम, क्या कि पता है tan x का होल क्यूब एक्चुअली tan क्यूब x होता है, तो लिखने का तो लिख ही सकते थे। क्या लिख सकते थे यहाँ पर, 3 tan, ये जो 2 आएगा बीच में घुसा देते हैं, लेकिन झूठ मूठ का समझ में तो आएगा है नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो बेहतर है आप ऐसे ही लिखाइए, ठीक। तो nx के पावर n माइनस 1 इंटू, ये ना x नहीं है, कुछ और है, तोड़ो। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, डी बटे डी एक्स नहीं कर रहा हूँ। जो tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो फाइनल आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x। हेंस आंसर मेरा आ गया 3 में से 1 गया क्या, 2, तो tan x के पावर आ गया 2, और बीच में है सेक स्क्वायर x। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल हम लोग भी सीखते हैं कि भाई ये तो आसान हो गया, लेकिन तुम जो 2 हो ना, पता है तुम तो अभी आसान हो, तुम एक काम करो बीच में आ जाओ, ताकि मेरे को भी लगे कि मैं भी तेज हूँ, हाँ कमज़ोर बच्चा नहीं हूँ मैं, मेरे को भी समझ में आता है फिजिक्स थोड़ा मोड़ा मैथ 2 यहाँ आ गया, हाँ अब ठीक लग रहा है। तो 3 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, देखिए क्या किए, मुश्किल था किनारे करके आसान कर लिया। जो कस्टडी में जरा बढ़िया से आसान करते करते चले गए, फिर सोचे आंसर तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल हाई लेवल का पढ़ाई होता है, भाई तुम बीच में आ जाओ, हाई लेवल हो जाओ, ऐसे है ना, यूज़ कर लिया करिए बड़ा मुश्किल सवाल को सॉल्व करने के लिए। लिख लिए अच्छे से, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि नहीं होता कि आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सको। चलिए चलते h में, dy बाई डी एक्स, डी बटे डी एक्स, वाई क्या है, y लॉग, हाँ ax प्लस बी के पावर है कितना, होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं क्या क्या जानते हैं, सॉरी बच्चों ना, पहले सवाल तो ढंग से पहले लिख दो फिर जानते हैं। ये पूरा का होल नहीं है, क्या है ये, किस तरह से है, क्या है ये, लॉग ऐसा इसी के पावर होल स्क्वायर है, क्या है, मतलब x प्लस बी का होल स्क्वायर है, टोटल के पावर नहीं है ना, तो गलत हो जाता सवाल। तो क्या करें, अब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं लॉगरिदम का प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या, कि लॉग x के पावर अगर n हो ना, पावर बहुत मुश्किल होता है, तो लॉग भगवान आते हैं, उसको सिंपल कर देते हैं n लॉग x, क्या मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आसान हो जाता है। तो ये मेरे लिए देख रहे हो फॉर्मेट देखना, x के पावर n लग रहा है, ये x है पावर n, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा दे, हम पहले डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे जब लॉग आ जाए कुछ तो क्या करें, d बटे डी एक्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करेंगे, फिर से बता रहा हूँ, है ना, दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले लॉग को डिफरेंशिएट कर दें कि लॉग जो भी दिख रहा है तो उसका कर लो, फिर इसका कर लो कि क्या है, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। इधर से कर लेते हैं क्योंकि लॉग पढ़े, प्रॉपर्टी लगा लो भाई, लॉग इतना के पावर, तो ये 2 आ जाएगा किधर आगे, तो 2 लॉग ए एक्स प्लस कितना हो जाएगा b, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे x, क्या होता है बच्चों log x का, लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे x। कौन सा log है, नेचुरल लॉगरिदम है। जब नहीं कुछ पता तो मैं लाल से लिख देता हूँ कि ये क्या होता है e, ठीक है, सिर्फ log ऐसा लिखा हुआ अंडरस्टूड है, यहाँ पर क्या है e, अगर 10 रहता ना तो पहले हम प्रॉपर्टी लगाते फिर कुछ करते। चलिए लिखिए आंसर। अब मेरा ऐसा सवाल आ गया, क्या करें, 2 तो गया बाहर,
अब डिफरेंशिएशन कैसे चलेगा, पहले करेंगे किसका, लॉग का डिफरेंशिएशन। लॉग x ये होता है 1/x, तो जो दिख रहा है पहले हमने छाप दिया। उसके बाद किसका करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये डॉट मेथड ना गजब खतरनाक चीज़ है ना। ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन हमको पता चलते रहता है कि अभी मैंने इसका कर लिया, अब इसका करना। ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, a dx तो गया, b का होता है 0, तो ये आंसर आ गया। हेंस 2a डिवाइडेड बाई ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो 2a डिवाइड बाई कितना है, ax प्लस बी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, 2 का h हो गया। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इतना पूरा पार्ट जो है बन गया। इफ y इक्वल टू 4x स्क्वायर है, फाइंड स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व एट पॉइंट P इतना। तो छोटा छोटा चीज़ बच्चों हम लोग सीखेंगे कि देखिए स्लोप को हम लोग m बोलते हैं। स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, tan थीटा मतलब dy/dx होता है। dy/dx को f डैश ऑफ x लिखते हैं, f डैश f y डैश लिखते हैं, y डैश को y1 भी लिख देते हैं। tan थीटा का फुल फॉर्म लिखेंगे ना तो टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट हो जाएगा मतलब टेंजेंट टू ए कर्व हो जाएगा, यानी कि कोई भी कर्व अगर मेरे को नजर आया ऐसा बना हुआ, अब वहाँ पर एक टेंजेंट बना दो, क्या बन गया, टेंजेंट। तो टेंजेंट का आधा होता है tan थीटा मतलब dy/dx, यानी कि कभी बोलेगा स्लोप निकालने के लिए ना, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, हम उस पॉइंट पर पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट बोल दो 1,4, उस कर्व पर हम उस पॉइंट मतलब कर्व के उस पॉइंट पर हम टेंजेंट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, टेंजेंट। और यही जो हो गया स्लोप, यही हो गया। इतना बता चुके हैं, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। मैं इसलिए कभी कभी इसमें बोल देता हूँ ताकि जो है ना डायरेक्ट कोई बच्चे यही वीडियो देख रहे हो तुमको पता चले कि हाँ भाई इतना सारा चीज़ पढ़े हैं, उसके बाद हम लिख रहे हैं सब। 1 2 3 4 5 6 7, एक वो कितना हो गया, 8 नाम है इसके। चालू हो जाए तो कोई भी कर्व हो, उस कर्व के किसी एक पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाते हैं। भाई यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसा, यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसा, यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसा। व्हाट इज टेंजेंट, तो कोई भी चीज़ होता है उसके एक पॉइंट पर बस टच करे। क्या करे, टच करे। तो टच कर रहा है इस पॉइंट पर, बोला उस पॉइंट पर क्या निकालो भाई, स्लोप। तो स्लोप का 8 नाम है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे पास दिया हुआ y इक्वल टू 4x स्क्वायर, क्या करें, y डिपेंड्स अपॉन x, तो इसका मतलब y को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। हिंदी बोलता हूँ, जो जिस चीज पर डिपेंड करता है उसको उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये लाइन लिखे थे हम लोग, तो भाई करते हैं। क्या बोला बच्चों, निकालने के लिए स्लोप, तो हम क्या करें, dy/dx, यानी कि इधर भी d/dx कर दे तो इधर भी d/dx, या dy/dx ऐसे कर लीजिए कि स्लोप का मतलब होता है ये dy/dx, तो d/dx। व्हाट इज y है मेरा 4x स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए। 4 गया बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, 2x, यानी कि मेरा आंसर आ गया है 8x। कितना आंसर आ गया मेरा, 8x। dy/dx हमने निकाला। तो फिजिक्स में देखोगे आगे चल करके जैसे पढ़ेंगे ना, तो वहां पर देखें कि भाई किसी भी ग्राफ अगर बना होता है कोई भी, तो उसका ढलान जो है उसका क्या मतलब होता है और सिग्निफिकेंस क्या होता है, हर जगह पर आएगा। 10th में आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है ना, v=IR, बस ग्राफ आपने नहीं पढ़ा ये सब, क्योंकि उस 10th में नहीं था। अब 11th में देखेंगे धीरे धीरे करके कि अच्छा ढलान का मतलब ऐसा होता है, और सारी चीज़ इंटरलिंक्ड हो जाते हैं फिजिक्स और मैथ्स का। तो dy/dx कितना आया मेरा, 8x। कितना आया, 8x। हमको क्या बोला है कि फाइंड स्लोप ऑफ वाई एक्स कर्व एट पॉइंट 1,4, यानी कि x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट है 4, उस पॉइंट पर निकालो। बोले भाई अभी हमने सिर्फ स्लोप निकाला तो मेरा 8x आया, यानी कि स्लोप ना x कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, तो अलग अलग x कोऑर्डिनेट पर अलग अलग स्लोप बनेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो बोलता है कि x का कौन से कोऑर्डिनेट पर निकालना है, तो यहाँ पर सवाल में x और y कोऑर्डिनेट दोनों दे के रखा है, लेकिन मेरा स्लोप डिपेंड कर रहा है सिर्फ x पर। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, पुट कर देंगे x कोऑर्डिनेट। लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। 1,4 पे बोला ना, तो देखिए कैसे करते हैं। dy/dx हम लोग निकालेंगे एट p 1,4 पे निकालेंगे। ये हुआ हिंदी में लिखा हुआ, जो कि समझ में आता है। अंग्रेजी लिखता हूँ बच्चों, समझ में नहीं आएगा, हाई लेवल। dy/dx एट 1,4, इसको कहते नहीं, ये है पता है क्या, हाई लेवल हो गया। क्या हो गया, ये हाई लेवल में लिखा हुआ। हाई लेवल क्या होता है, थोड़ा सा स्टाइल मारा हुआ होता है, फैंसी लैंग्वेज होता है बच्चों, ठीक है।
हाई लेवल, हाई लेवल। तो इडेंटी का जो मतलब है ना, इसका मतलब होता है एट, और ये जो बोलते हैं dy बाई डी एक्स निकालना है एट पॉइंट P1,4, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे। तो ना लगता है थोड़ा सा अच्छा, बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा लगता है चीज़ वही। क्या करें, तो बोले ये है मेरा 8x, लेकिन उस पॉइंट पर निकालना है तो हम वो पॉइंट उठा करके यहाँ पर पुट कर देते हैं। 8x है ना, तो कैसे करें, 8 इंटू क्या कर देंगे 1, क्योंकि x ही मेरे पर है डिपेंडेंट, तो 8 इंटू क्या आ जाएगा 1, हेंस आंसर मेरा आ गया बच्चों कितना 8। याद रखिएगा जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं हर चीज़, अब अभी ही सोचोगे बच्चों सर क्या क्या यूज़ होता है, तो बच्चों कैसे बतावे, हर चैप्टर पूरा क्लास 11th का फिजिक्स 12 पूरा पढ़ते जाओगे, बीच बीच में उसका यूज़ आते जाएगा, तब विजुअलाइज होगा ना। सारे क्वेश्चन तो नहीं बना सकते यहाँ पर ना, कैसे बनाएंगे, वरना पता चला कि भाई 5 साल तक हम खाली यही पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, सारे किताब से यही बना रहे हैं, तो आगे फिजिक्स कब पढ़ेंगे बताओ। डी, ठीक है, आंसर हो जाएगा मेरा कितना 8। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों। चले क्वेश्चन नंबर 4 के पास, क्या बोलता है, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई ऐसा, एस इक्वल टू दे के रखा है 10t प्लस कितना है 5t स्क्वायर। देखो एक चीज अभी हम लोग नहीं जान रहे हैं, जैसे डिस्टेंस इक्वल टू होता है मेरा स्पीड इनटू टाइम, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन का ये बता रहा हूं। तो अगर स्पीड आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बटे टाइम, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, स्पीड वेलोसिटी कर दो तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो मान लीजिए बोल दिए वेलोसिटी, अगर बोल दिए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वेक्टर्स पढ़ाए हैं उसमें आप देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। अब देखते हैं तो होता क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन डिफरेंशिएशन के रूप में कैसे लिखते हैं फिजिक्स को, वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट को हम तनी को डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं dx, और टाइम को तनी को लिखते हैं, तनी को मतलब होता है dt, यानी इसको एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम dx बटे dt। फिलहाल अभी के लिए आप समझ सकते हो कि भाई v इक्वल टू dx बटे dt फॉर्मूला होता है, बाद में हम लोग और अंदर जब घुसेंगे ना फिजिक्स में तो पता चल जाएगा कि क्या है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है बटे टाइम टेकन, तो एक्सेलरेशन को ए लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब dv चेंज, और टाइम में कितना तनी को चेंज हुआ, तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं किसको, एक्सेलरेशन को। ऐसे 9th में आप पढ़े होंगे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी बटे टाइम होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है, x लिख दो या y लिख दो, कुछ भी ऐसे चलेगा ये फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंशिएशन के रूप में ना ऐसे लिखते हैं। अब इसका हम यूज़ करने वाले हैं, नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। देखते हैं क्या है, अब मेरे पास s दिया हुआ, चाहे s दिया रहे, चाहे r दिया रहे, चाहे y दिया रहे, कुछ भी, बस वो डिनोट करता है, चाहे l दिया रहे, सब चीज़ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिनोट करता है, ठीक। हमसे बोला है व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि शुरू में ही, तो शुरू का मतलब क्या होता है, द टाइम होता है t इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड शुरू। t इक्वल टू 1 मतलब हमने 1 सेकंड चल दिया, मैंने बाइक चलाया ऐसे करके 1 सेकंड चल दिया। शुरू मतलब बाइक बस अभी स्टार्ट होने वाला है, शुरुआती क्या है, यानी t इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा ds बटे dt, अभी मैंने देखा ओ ds बटे dt, s है ऐसा, s डिपेंड करा टाइम पर। अगर जो चीज़ टाइम पर कुछ भी चीज़ पर डिपेंड करता है तो उस, फिर से बोलता हूँ, जो चीज़ जिस चीज़ पर डिपेंड करता है उसको उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, s को t के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्टली होता है d बटे डी टी। s कितना है मेरा 10t प्लस कितना है 5t स्क्वायर। लिखते हैं आंसर, 10t का कितना हो जाएगा बच्चों 10, क्योंकि पता है कांस्टेंट t बाहर गया, dt बटे dt गया 1, 5t स्क्वायर, तो 5 तो ठीक है, t स्क्वायर का 2t, तो ये हो गया 2t। आंसर कितना आ रहा है 10 प्लस 5 दूनी 10t, ये आ गया। यानी कि जब हमने वेलोसिटी निकाला ना तो ऐसा आंसर आया है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो भी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा तो स्पीड भी बढ़ते चला जाएगा। निकालने क्या बोला है भाई, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, पुट t इक्वल टू 0, मैं ऐसे लिखता हूँ कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इनिशियल
वेलोसिटी, काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता। देखिए क्या है बच्चों, ये है हिंदी लिखा है ना, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, और हाई लेवल अंग्रेजी कैसे होता है, वेलोसिटी एट, एक डंटी लगा करके यहाँ पुट कर देंगे कि टी इक्वल टू 0 पे क्या है। तो बोले वेलोसिटी मेरे पास है कितना 10 प्लस 10t, टी इक्वल टू कितना 0, तो हम कर देंगे 10 इंटू 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये गया, ये हो गया मेरा 10। वेलोसिटी निकाल रहे हैं, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, 100% तो नहीं लगता है समझ में आया होगा, सर कैसे हो गया, क्या हो गया, वेलोसिटी कैसे फिजिक्स में समझ में आ गया। लेकिन कोशिश करिए कि मैंने अगर फॉर्मूला बता दिया है कि हाँ v इक्वल टू डी एक्स बटे डी टी होता है, लेट इट बी, आगे समझेंगे, एक्स पुट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, जो आंसर आया कैसे कैसे। तो पहला हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, एट जब बोले ना तो समझिए वो डंटी स्टाइल वाला अंग्रेजी वाला, हाँ। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड निकालते हैं। वेलोसिटी मेरे पास आया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 था, अब बोल रहा है एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, तो देखने से नहीं लग रहा, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 10 या 30 प्लस 10 कितना आंसर आ जाएगा 40, हेंस 40 आंसर हो गया। बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे। तो वेलोसिटी देखिए कैसे, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, तो आ जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 3, 10 या 30, 10 कितना आ जाएगा 40। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। अब लिख सकते हैं, हाँ मेरे पास हक है, मुझे हक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना है कि बताओ कि एक्सेलरेशन क्या है। लेट यूनिफॉर्म जो है उससे हमको अभी फिलहाल मतलब नहीं, एक्सेलरेशन बताओ कि क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो मेरे पास वेलोसिटी आया हुआ है जो वेरिएबल में है, मतलब जो एस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया हुआ है उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया, v इक्वल टू डी एस बटे डी टी किया। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बटे डी टी, तो जो भी है पहले उसको आप डिफरेंशिएट करो, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन जो है ना वो कितना होता है, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी बटे डी टी, वेलोसिटी मेरे पास आया हो कितना 10 प्लस 10t, तो क्या कर दे देखिए 10 कांस्टेंट था इसका तो गया, प्लस 10t का हो जाएगा मेरा कितना 10, क्योंकि dt बटे dt तो 1 हो जाएगा, हेंस मेरा एक्सेलरेशन ना 10 ही आ रहा है जो कि एक कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी बटे टाइम है तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, नीचे एक और सेकेंड रखेंगे तो सेकेंड के स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट को हम लोग यूनिफॉर्म भी बोलते हैं, हेंस दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन 4 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 5, सॉरी हाँ क्वेश्चन 5 बच्चों क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज, फिर से एक नया, एस इक्वल टू क्या है ए प्लस बी टी का होल के पावर 6। अब एकदम समझ में आ गया है, ए प्लस बी टी के पावर कितना हो गया 6। बोल रहा है कि वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट चलेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन निकालो, तो भाई देखिए सबसे पहले तो v निकालेंगे जो कि होगा ds बटे dt, फिर एक्सेलरेशन हो जाता है मेरा dv बटे dt हमेशा। तो जब एक्सेलरेशन बोलता है निकालने उसमें हमको वेलोसिटी चाहिए, तो भाई पहले वेलोसिटी निकालो तब तो पुट करेंगे। वेलोसिटी क्या होता है ds बटे dt, यानी कि पहले s निकालो, s दिया रहता है सवाल में निकालने की जरूरत नहीं है, उसको पुट कर देंगे। v इक्वल टू, अच्छा कितने बच्चे ना बिना मेरे ये बताए हुए कि v ds बटे dt पता था या कुछ दिमाग लगा कर करके आपने सॉल्व कर लिया था, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा, है ना, बहुत अच्छी बात होगा कि सर मैंने बना लिया। तो क्या करें d बटे dt, s क्या है a प्लस बी टी के पावर कितना है 6। कैसा लग रहा है ये देखिए जरा, कुछ x के देखिए ये t का फंक्शन है ना, तो t वाला t के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट है तो सही है, डायरेक्ट नहीं होता तो हम कुछ कुछ कारनामा करेंगे। ये है x के पावर n, तो पहले क्या होता है nx टू द पावर n-1, यानी कि 6, उसके बाद जो ये दिखाई दे रहा है उसके पावर n-1 ये कर दिए। लेकिन ये n नहीं, मतलब ये x नहीं है, ये कुछ और है, तो कुछ और है ना, तो पहले इसको फिर से तोड़ दो, तो तोड़ दो, मैं लिख देता हूँ वरना ना थोड़ा सा गड़बड़ी हो सकता है। यही बोले चेन रूल, देखिए ये देखिए अभी तुरंत बोले थे कि फिजिक्स में जो है ना ये चेन रूल का एक लाइन में लिखने का जरूरत पड़ता है, याद है थोड़ा देर पहले बोले थे, अभी देखिए जरूरत पड़ रहा है कि डायरेक्ट अगर लिखने हमको आ जाता x के पावर n, ये हो जाएगा nx के पावर n-1 इंटू, फिर से इसको तोड़ देंगे a प्लस बी टी का क्या हो जाएगा
ए का 0 और बी टी का b यानी डायरेक्ट b, तो क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी सवाल बनेगा। नहीं पता रहेगा तो थोड़ा सा इसको भी लिखो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। यही मैं कह रहा था कि फिजिक्स में डायरेक्ट जरूरत पड़ता है। 6 में से गया 5 इंटू इसका अभी हमने देखा कितना आएगा, सॉरी कितना आएगा बच्चों, b, क्योंकि बी टी है ना उधर, तो b आ गया। तो ये हो रहा 6। देखिए 6 और b में कंफ्यूज मत करिएगा, b स्ट्रेट है, 6 में थोड़ा टर्निंग है, b स्ट्रेट है, दोनों 6 जैसा लगेगा। 6b a प्लस बी टी के पावर कितना है 5, दिस इज वेलोसिटी। अब हमको चाहिए एक्सेलरेशन dv बटे dt, तो जो भी आया है उसको उठा के वहां पर पुट कर देंगे। 6b a प्लस बी टी, तो एक्सेलरेशन होता है dv बटे dt, तो क्या कर दे, तो d बटे dt v हो जाएगा 6b a प्लस बी टी के पावर है कितना 5। यहां देखिए जरा ऐसे, 6b तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ, बाहर लाइन में खड़े हो जाओ, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, लिखे डायरेक्ट x के पावर n, तो इसका क्या हो जाएगा n x जो भी दिख रहा है nx टू द पावर n माइनस 1, ये कर दिए। लेकिन ये ना x नहीं है, कुछ और है, तो भैया इसको फिर से तोड़ो। फिर से तोड़ेंगे तो क्या होगा, a का तो 0, bt का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा b, क्योंकि पता है, कर लीजिए, bt पता चल गया होगा अब तक। तो अब देखिए 6 बचे कितना हो गया 30, b स्क्वायर, और ये हो गया a प्लस बी टी के पावर 5 में से गया 4। सो दिस इज द फाइनल मेरा एक्सेलरेशन का आंसर हो जाए 30b स्क्वायर a प्लस बी टी के पावर कितना है 4। लिख लीजिए 30b स्क्वायर a प्लस बी टी, 30b स्क्वायर a प्लस बी टी के पावर 4। अरे ये तो लग रहा है पहला ही आंसर हो गया, ये 5 है 5 है 3 है, तो ये सब तो गया है ना, फर्स्ट ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन 5 हो गया बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। डरिए मत कि कैसा लिखा हुआ, पता नहीं इतना बड़ा है, कुछ नहीं, झूठो कैसे लिखल है। देखिए ना क्या, फॉर ए पार्टिकल, ये कहानी बता रहा है, फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी मैं शुरुआती चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, रहने दीजिए, जब आएगा तो देखा जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन इज गिवन बाई ऐसा। बस एक लाइन मेरे काम का था कि जो y है ना, यह है a साइन क्या है ओमेगा टी प्लस कितना होता है 5, ये दे के रखा, और ये जो है y ये है क्या बोला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है। बच्चों कहाँ से डिस्प्लेसमेंट, उससे हमको क्या मतलब है डिस्प्लेसमेंट, बस काम जो बेसिक अभी रिक्वायरमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो तुम, बस पूछा क्या है, a ओमेगा फाई आर कॉन्स्टेंट, ये है फाई ओमेगा और ए ये तीनों क्या है कांस्टेंट। निकालना क्या है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। बच्चों यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन वेलोसिटी फाइंड इसको डायरेक्ट यहाँ पर क्या फाइंड द एक्सेलरेशन है, क्या है यहाँ पर फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द बस है ना एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी। एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ये है डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी होता है dy बटे डी टी, तो d बटे डी टी y यहाँ पर पूरा पुट कर दीजिए, क्या है a साइन ओमेगा टी प्लस कितना है 5। मैंने नहीं होता कि ऑप्शन में जैसे एक ही चीज दिया हुआ ना, तो होगा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन, बस डायरेक्ट निकालो क्या आएगा। तो जो y है उसको उठा के रख दिए। अब क्या करें, a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये तो कांस्टेंट है गया बाहर। अब एक एक ब्रैकेट देखिए कैसे करते हैं, पहले किसका करें, साइन का डिफरेंशिएशन। तो भाई साइन ओमेगा टी जो ब्रैकेट में रहने दो, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स ये बन जाएगा मेरा कॉस जो ब्रैकेट में दिख रहा है, हमने कर दिया। अब ये देखिए डॉट लगाए मतलब कि साइन का कर दिया। अब ब्रैकेट के अंदर बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, उसका फिर से करेंगे तो उसका कितना आएगा देखिए, ओमेगा टी, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, और डी टी बटे देखो टी टी, तो डी टी 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 तो गया 1, तो ओमेगा आ जाएगा इधर। फाई क्या बोला है सवाल में, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अकेला कांस्टेंट है, हो जाएगा 0, तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं। यानी कि मेरा आंसर आ रहा है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अब सोचो बच्चों, आप अपने जो है ना भैया दीदी से कभी पूछोगे ना कि भैया एसएचएम या दीदी एसएचएम जो है ना चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा है,
तो कसम से बोलेंगे ना बहुत भयानक है, तारा वाला चैप्टर है। पता है क्यों? झलक आप ले सकते हो इसी के कारण। वहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया रहता है, यही सवाल, ठीक है, वेलोसिटी निकालना रहता है। तो लगता है जैसे भाई क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल शुरुआती में फिजिक्स दिखाई नहीं देता है भैया। एक्चुअली मैथ्स का हमारा बेसिक कमजोर रहता है, जिसके कारण फिजिक्स मुश्किल लगता है। अब भैया दीदी से आप पूछना बच्चों कि SHM जो है ना भैया कैसा है, कसम से बता रहे, जो फीडबैक मिलेगा ना तो मिलेगा ही, मुश्किल है नहीं। हमारा बेसिक्स जो गड़बड़ रहता है जिसके कारण वो मुश्किल लगता है। तो खाली मैथ्स चल रहा है। अब वेलोसिटी निकाल लिए, अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये सब क्या होता है पता है? जैसे कोई पेंडुलम है, पेंडुलम ऐसे है, थोड़ा सा घसका दो तो दाएं बाएं करने लगा भैया, इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो वहाँ पर निकालो कितना वेलोसिटी से जाता है, कितना एक्सेलरेशन से। कोई स्प्रिंग है और पकड़ के उसको खींच दिया ऐसे करके, छोड़े तो ऐसे दाएं बाएं करने लगा। ए भाई कितना वेलोसिटी है, ए भाई कितना डिस्प्लेसमेंट है, इधर जा रहा है, ए कितना एक्सेलरेशन है। तब मैथमेटिक्स निकालो ऐसे निकालते हैं। वेलोसिटी हो क्या, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो v इक्वल टू मेरा आंसर कितना है, a ओमेगा कॉस। एक्सेलरेशन देखते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन dv/dt होता है। कितना होता है, dv/dt। तो d/dt v क्या है, देखिए a है ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस कितना है 5। तो बेसिक्स ठीक रखोगे ना शुरुआती, तो मुश्किल नहीं लगेगा SHM वगैरह चैप्टर पे। जिनका ठीक रहता है बेसिक्स वो तो मस्ती करते हैं SHM, बोलते हैं ना ठीक है सर आसान है। ए ओमेगा कांस्टेंट है तो ये आ गया बाहर, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पूरा उसका। तो लिखूं, डायरेक्ट लिखता हूँ कॉस ये, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो भाई माइनस साइन जो दिख रहा है उसको लिख दिए, ओमेगा टी प्लस कितना हो गया 5 लिख दिए। तो पहले कॉस का डिफरेंशिएशन हमने किया तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, लेकिन अब हम ब्रैकेट में जो लिखा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ओमेगा टी प्लस 5। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि dt/dt देखिए dt/dt 1, 5 कांस्टेंट था तो उसका तो 0 हो जाएगा, यानी कि लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा ओमेगा, आंसर आ जाएगा माइनस ए ओमेगा का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी अब प्लस कितना आ जाएगा 5। सो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अभी मैथमेटिक्स ठीक कर लीजिए, है ना। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, तो भाई ये तो नहीं है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये बिल्कुल है ना। देखिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब है, ये ओमेगा क्यूब है, तो ये दोनों तो होने से रहा, तो हेंस ऑप्शन इज क्या, बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा वन ऑफ द बहुत अच्छा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स में जो कंपटीशन में बच्चों पूछा गया है। अब समझ लो, मैंने बोल दिया कंपटीशन तो आप समझ लेना कि कौन कौन कंपटीशन में आया होगा ये, कि सब जगह पे दर्शन दे चुका है ये। देखिए द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज ऐसा, टी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। हर एक हिंदी लाइनिंग जो मैं बोलता हूँ उसका कीमत क्या है बच्चों, IIT नीट दर्शन दिया हुआ, ठीक। तो देखिए अभी मैं बताता हूँ, जो मैं हिंदी में बोलता हूँ ना कि ये हाई लेवल अंग्रेजी है, इसको हिंदी में ऐसे समझो, कैसे वो हिंदी लाइनिंग्स जो है ना उठ करके IIT और ये सब नीट में उठा के पूछता है बच्चों, वो देखिएगा अभी एक झलक दिखाई देगा। देखिए द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस इज गिवन एज ऐसा, वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट। पूछता है कि द एक्सेलरेशन इज क्या होगा। हम क्या जानते हैं कि भाई पहले वेलोसिटी निकाला जाता है dx/dt और तब एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं dv/dt। मेरे को ना वेलोसिटी चाहिए था, वेलोसिटी सवाल में है नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को ना वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, ताकि उसको हम डिफरेंशिएट कर पाते, x हो चाहे y हो, कुछ भी ऐसा। क्या x दे करके रखा है क्या, नहीं। क्या y दे करके रखा है क्या, नहीं। ये क्या दे के रखा, टाइम दे के रख दिया। अरे यार तो हम कैसे करें, तो उल्टा कर दिया, तो पलट दिया ना, टाइम ऊपर कर दिया, तो क्या करें। तो आता है एक छोटा छोटा चीज जो डिफरेंशिएशन में मैंने आप लोग को बताया था, एकदम छोटा चीज, कि भाई जो अकेला इधर लिखा रहता है ना वो हो गया मेरा मेन आदमी, और जिस चीज जो वेरिएबल इधर लिखा हुआ, तो कैसे बताए थे कि t डिपेंड्स अपॉन x, यानी कि t इज ए फंक्शन ऑफ x। हिंदी क्या बोले थे, चूंकि ये t एक वेरिएबल जो है x पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले हम t को x के रूप में ही डिफरेंशिएट करेंगे। हिंदी सुनिएगा,
जो जिस चीज पर डिपेंड करता है उसको उसी वेरिएबल के रूप में डिफरेंशिएट करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन भी जान चुके हैं, लेकिन हिंदी लाइनिंग्स देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यानी यहां से हमको ये पता चला ना, जरूरत मेरे को dx बटे dt यानी x का जरूरत है, लेकिन सवाल दिया पलट, t बराबर दे दिया। तो भाई जो दे कॉन्सेप्ट, जड़ जो होता है ना फिजिक्स का, जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नहीं चेंज होगा बच्चों। टी एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना, तो हमको सबसे पहले टी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रूप में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो अपने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर भी डी टी बटे डी एक्स कर दीजिए, इधर भी डी टी बटे डी एक्स कर दीजिए। ऐसे कर सकते हैं, या फिर जैसे बोलिए बच्चों कि टी का वैल्यू आप पुट कर दो, डी टी बटे डी एक्स, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस कितना, ये पुट कर दिए, अभी टी का यहाँ पुट कर दिए, मजबूरी है यही निकलेगा। डी टी बटे डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, अब देखिए ये पूरा एक्स का फंक्शन है, एक्स के रूप में डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि ठीक है अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, करो डायरेक्ट। तो अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन, ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस बी एक्स का क्या हो जाएगा b, क्योंकि dx बटे dx 1। तो मेरा आंसर आया है कितना पता है, 2ax प्लस बी। जो आया है वो आया है dt बटे dx। यार कैसा आया, मेरे को चाहिए का dx बटे dt चाहिए था, तो डायरेक्ट वेलोसिटी का ही आंसर आ गया। क्या आ गया, अगर इसको पलट देना हम तो डायरेक्ट वेलोसिटी आ जाएगा। ये भाई पलट दो क्या करें, पलट दो इसको, तो बोलेंगे dx बटे dt ना, ये आ गया मेरा कितना, पलट दो तो इतना बटे 1 है, ये हो जाएगा क्या चीज, 1 बटे 2ax प्लस कितना आ जाएगा बच्चों b। देखिए विच इज इक्वल टू, मेरे लिए ये बन गया क्या चीज, वेलोसिटी v आ गया। अब v आ गया ना, v आ गया तो a इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों क्या, dv बटे dt। ये हुआ ना एक कॉन्सेप्ट हुआ, ये क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट हुआ। मैंने आप लोग को जो डीपीपी का जो पीडीएफ जारी किया है उसमें आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि यूज फॉर्मूला, इसलिए लिख दिया था क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी नहीं ना पता, इसीलिए यूज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। देखिएगा आप डीपीपी, यूज फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या चीज, वी डी वी बटे डी एक्स। मजबूरी है क्योंकि पूरा भी तो जो मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ेंगे सब कुछ तो भी बता नहीं सकते बच्चों, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए। ए इक्वल टू क्या होता है, वी डी वी बटे डी एक्स। आप इसको यूज करो और उसके सहारे जो है ना आप आंसर ला दो। ठीक, इस क्वेश्चन को ना हम लोग रिपीट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन जब पढ़ेंगे ना, तब ये वेरिएबल वाला टॉपिक सब ऐसे करके लिख लिए, डी एक्स बटे डी टी विच इज इक्वल टू वी। तो वी डी वी बटे डी एक्स होता है, हम उसको यूज करेंगे। देखिए तो v इक्वल टू मेरे पास आ गया है 1/2ax प्लस कितना आ गया है b। कैसे होता है ना मैं बता देता हूं, अब यार सॉल्व करा रहे हैं। हाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बटे डी, जो मैंने बोला कि इसको यूज करो, है ना। मान लीजिए जो बच्चे पढ़े हुए होंगे वो यहाँ से डायरेक्ट समझने का कोशिश करिए। ठीक, a इक्वल टू बच्चों क्या होता है, dv बटे dt। क्या होता है, dv बटे dt। सब कुछ बता ही दे क्या। देखिए अगर वेलोसिटी टाइम पर अगर डिपेंड कर रहा होगा ना, यानी कि वेलोसिटी यहां पर अगर टी का फंक्शन होगा तो टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि v जो है वो टी पर डिपेंड नहीं करता, x पर डिपेंड कर जाता है। तो भाई हम क्या करें, तो x का बच्चों यहां पर फंक्शन होगा तो टी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो क्या करें, तो ऐसा कुछ करो कि एक्सेलरेशन को ना x के रूप में यहां पर लाने का कोशिश करते हैं। ऐसा ऐसा कभी सवाल आता है, जैसे कि यहां पर मैं बोलूं दो चीज, v इक्वल टू मान लीजिए कि 2t स्क्वायर प्लस 3t, ऐसा कुछ हो। कभी ऐसा आ जाता है v इक्वल टू मान लीजिए कि 2ax प्लस b हो, कुछ ऐसा हो जाए। ये वेलोसिटी क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और ये वेलोसिटी क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। क्या है बच्चों, फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा आता है, अभी खुद आ चुका है। देखिए जरा यहाँ पर वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर गया, x पे डिपेंड कर गया। वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ x। तब क्या हम करें, तब हम क्या करें, तो एक्सेलरेशन का ना दो फॉर्मूला हो जाता है। एक बन गया dv बटे dt, कब यूज करेंगे, जब वेलोसिटी टाइम पर ऐसा कुछ आंसर आएगा ना तो डायरेक्ट रख देंगे t का फंक्शन, डिफरेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, आंसर आ गया, इधर चला जाएगा। लेकिन एक और होता है बच्चों, क्या करते हैं हम लोग, मैं आपको टेक्निक बता ही देता हूँ क्योंकि रहा नहीं जा रहा है मेरे से। dv बटे dt है, बोले हमको x पर डिपेंड करा तो x आना चाहिए। कैसे करें x, भाई अपने मन से लाओ। तो अपने मन से क्या करते हैं, नीचे भी dx कर देते हैं, ऊपर भी dx कर देते हैं। कर तो सकते ही हैं,
कोई कुछ हो उसमें टू मल्टीप्लाई कर दो, टू डिवाइड कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे मेरा काम हो जाता है। अपने से dx गुना कर दिए। क्यों गुना किए? हर चीज़ के पीछे फिजिक्स में रीज़न होता है, कोई भी चीज़ रटंती विद्या नहीं होता है। क्यों गुना किए? क्योंकि ना वेलोसिटी x पे डिपेंड करा तो मेरे को x चाहिए, इसीलिए गुना किए ऊपर नीचे। लेकिन dt था तो dt को इधर कर दीजिए। अब ऐसा आ गया, ये जो dx बटे dt है ये हो जाता है वेलोसिटी, और ये dv बटे dx यहाँ पर तो है ही, dx बटे dt ये बन गया वेलोसिटी। हेंस एक्सेलरेशन का बच्चों जो फॉर्मूला है ना, देखो क्या बन गया, v अकेला हो गया और dv बटे क्या आ गया dx। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो ये जब आए ऐसा, मतलब ऐसा दिया रहे तो ये यूज़ करो, और अगर वेलोसिटी x पे डिपेंड करे तो ये वाला यूज़ कर लो। लिख लीजिए, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में अगर मान लीजिए आया तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? तो हम मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे, अभी ये फॉर्मूला होता है और हम सीखेंगे कि भैया डिफरेंशिएशन होता कैसे है और मेरा आंसर कैसे आता है। सिंपल सा रिजल्ट के तौर पर अगर मैं बताऊं कि अगर वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम होगा ना तो एक्सेलरेशन का यूज़ करेंगे dv बटे dt 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 dt, क्योंकि टी पर है। लेकिन वेलोसिटी कभी ऐसा IIT मेडिकल सब पूछ देता है कि ऐसा, तो बताओ कि एक्सेलरेशन कैसा, तो भी dv बटे है। कसम से, भगवान कसम खाता हूँ बच्चों, 11th में कसम से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ एकदम, इतना मुश्किल ही लगता था ना वी dv बटे dx, जो dx नीचे गुना कर दिए ना। अभी तो मैंने धीरे धीरे बता दिया, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा बच्चों, सडनली अभी नया नया में इतना मुश्किल लगता था ना कि लोग बोलते थे भैया क्या हो रहा है, हो क्यों रहा है, ये सब काहे हो रहा है बड़ा तारा नजर आता था इससे यार। धीरे धीरे बच्चों सीखते चला जाता है ना इंसान, फिजिक्स पे पूरा मेहनत किया गया तब जा करके सीखे, बहुत मेहनत किया गया होगा तब जाके भगवान के दया से कुछ आया। तो dx बटे dt भी आया, निकालना क्या था भाई, एक्सेलरेशन। तो अब हम लिखते हैं वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ x, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि v dv बटे dx होता है, लिख सकते हैं। v क्या है, v है ऐसा, तो रहने दो v है ऐसा, d बटे dx v। अब देखिए क्या है, एक चीज बताता हूं, मेरे को आंसर कैसा लाना है वो देखिए, बड़ी कुछ निर्भर करता है ऑप्शन पे। ऑप्शन में क्या है, -2a v स्क्वायर -2a v क्यू -2b v क्यू 2a, यानी v और a में ही आंसर चाहिए, इसके अंदर x नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए, सिर्फ वेलोसिटी ही रहना चाहिए। तो v का ये है, अगर हम ये लिख देंगे यहाँ पर बच्चों, अगर हम ये वाला लिख देंगे तो एक्सेलरेशन का आंसर तो x में आ जाएगा, लेकिन मेरे को v में ही रहना चाहिए। तो भाई एक v तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको रहने दो, यहाँ पर वैल्यू उठा करके पुट मत कर दो, वरना ऑप्शन जो पूछ रहा है ना नहीं मैच करेगा। तो v चुपचाप से रहने दिए। अब ये क्या है, d बटे dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी को, तो यहाँ वेलोसिटी रखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंशिएशन है। तो ये वेलोसिटी हम यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे। तो 2x प्लस b, कितना छोटा छोटा चीज़ है, कहीं रख रहे हैं कहीं नहीं रख रहे हैं मन मर्जी है क्या, नहीं, ऑप्शन को देखने के बाद है ऐसा। नहीं तो लगता है सर आपका जो मन करेगा आप वो करोगे, आप यहाँ बोलते हो मत रखो, भी रख दो, यहाँ रख दो काहे भाई, क्यों ऐसा अत्याचार हो रहा है सर तो v में ही आंसर चाहिए, इसीलिए v ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसको कुछ डिफरेंशिएट करना नहीं है, तो इसीलिए ठीक है भाई। अब यहाँ करते हैं, तो v तो चलो, d बटे dx क्या करें, कोई भी नंबर जब आता है ना नीचे ऐसा कुछ भी, तो सबसे पहले उसको लेके चले जाते हैं ऊपर, ताकि ना n मतलब फॉर्मेट में आ जाए। तो इतना के पावर है बच्चों 1, ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा -1, ताकि फॉर्मेट बन गया x के पावर n। देखो गौर करके, x में है और x के रेस्पेक्ट में ही है, डिफरेंशिएशन आसानी से होगा। x के पावर n यानी आ जाएगा nx के पावर n-1। फिजिक्स है, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, तो एक लाइनर में जो सिखाते हैं ना ट्रिक, वो देखो काम करना बड़ी ज़रूरी होता है। फिजिक्स में आता है nx के पावर n-1, तो ये हो जाएगा n, x क्या है भाई, तो ये है -2ax प्लस b के पावर n-1। मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि पता चले, n x के पावर n-1 इंटू,
अब हमको इसको फिर से इसका तोड़ना पड़ेगा, तो 2ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2ax dx बटे dx तो गया, b का 0, तो ये हो गया मेरा आंसर ऐसे। ठीक है, तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2a और ये माइनस v, तो माइनस 2a भी आ जाएगा यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2ab, और वो जो है वो है मेरा 2ax प्लस b आके पावर बचो -2। आंसर के ऑप्शन में क्या था, सिर्फ v 2a v। भाई ये सब नहीं रहना चाहिए, v में कन्वर्ट करो, ऑप्शन के आधार पर इसको चेक किया जाता है। ठीक है, 2a v, ये इतना के पावर 2, तो पहले आप नीचे आ जाओ, तो ये बन जाएगा 2ax प्लस b का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। 2a भी, ये तो ठीक है v में, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन यहाँ x वाला कुछ है तो इसको चेंज करो। हम जानते हैं कि 1/2ax प्लस b जो है ना वो वेलोसिटी है, 1/, ऐसा यहाँ पर 1/, इतना का होल स्क्वायर है, तो इसका देखने से नहीं लग रहा कि इसका होल स्क्वायर कर दो, 1 का होल स्क्वायर तो बच्चों क्या होगा, 1 ही होगा, तो पूरा का होल स्क्वायर करेंगे तो v का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ये पूरा चीज़ को क्या लिख सकते हैं, v का ये होल स्क्वायर है पूरा चीज़। देखो तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा -2av, कितना हो जाएगा, q। दिस इज द आंसर। बच्चों पता है आप लोग को अभी समझा रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा में चीज़ बता रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा समय लग रहा है हर चीज़ सीखने में। धीरे धीरे जब इसी सवाल को आप 5 बार कम से कम कॉपी में बनाओ, आगे चल करके फिजिक्स थोड़ा सा आसान लगेगा। तो क्या आया, -2av q, सी पार्ट मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के पास। ये लास्ट क्वेश्चन है। ए बैलून इज बीइंग फिल्ड, एक बैलून है, इसको फिल किया जा रहा है क्या चीज़ के साथ, एयर के साथ, सो दैट इट्स वॉल्यूम इज v इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। नहीं होता क्योंकि बैलून है उसको फुला रहे तो बड़ा होते जाता तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। देखिएगा रेट का मतलब बच्चों क्या होता है पता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मैंने यूनिट डायमेंशन में भी आप लोग को बताया। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे को अगर बोलता ना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो हम क्या करें, रेट मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि क्या हो जाता है, अच्छा वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, dv/dt। v/t भी लिख सकते हैं, लेकिन पता है डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहे बच्चों फिलहाल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि दुनिया में ना देखिए क्या होता है, बोले सर क्यों dv/dt, जब v/t होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dt कहाँ से आता है। देखिए आप एयर ब्लो कर रहे हो, उसका जो बैलून का साइज अभी मान लीजिए इतना है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, तो पूरा दुनिया में कोई भी चीज़ बढ़ता है कैसे पता है बच्चों, आप बैलून को एयर ब्लो कर रहे हो, हल्का सा टाइम dt यानी कि 0.001 सेकंड में भी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, कितना तनी को dv एकदम छोटा बड़ा बढ़ते जा रहा है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ बढ़ कैसे रहा है, तनी बढ़ता है। यार मेरा लेक्चर जो रिकॉर्ड करता हूँ इसका भी टाइम कैसे चलता है, dt तब जाके 1 घंटा हो जाता है। तो दुनिया पूरा ऐसे ही चलता है, इसीलिए जो है ना कैलकुलस। रेट का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू इतना, सवाल क्या बोला पता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम का मतलब ये, लेकिन बोला है कैसे, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस। ये क्या इसका मतलब हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस। बड़ी छोटा चीज लेकिन फिर भी सीखो बच्चों, ये पता है इसका क्या मतलब होता है। अकेला खाली रेट रहता ना तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, लेकिन अगर कभी बोल दे कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस, तो इसका कहने का मतलब है ना वो बता दिया कि किसके रेस्पेक्ट में वो निकालना है आपको वॉल्यूम का इंक्रीज, वो बताओ। वो बोला है कि विथ रेडियस के रेस्पेक्ट में आप निकालो, तो इससे हमको पता चलता है कि dv/, हमको dr चाहिए ना कि टाइम चाहिए। ठीक है, ये बहुत गजब का बारीकी चीज़ है, लेकिन दिमाग में रखना जरूरी है बच्चों, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो आते हैं ना भाई, सब फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो गया। वॉल्यूम किस रेट से चेंज कर रहा है, dv/dt। एक पाइप है, फ्लूइड चैप्टर में पढ़ेंगे, एक पाइप है, पानी उससे बाहर निकल रहा है, तो बोलेगा कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है। अब वहां देखिए पूछता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, सिर्फ इतने बोलेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि पानी निकल रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ पानी निकला, और सिर्फ रेट, तो मतलब कि dv/dt। कुछ और बोलता ना, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ रेडियस ऑफ द पाइप,
तो विथ बोल दे तो पता चलता है कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो विथ रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को ये निकालना है, बोल के रखा है कि व्हेन r इक्वल टू कितना 2 यूनिट्स। तो भाई लिख लीजिए सब, कोई भी ये बैलून है तो हमको वॉल्यूम निकालना है। क्या बोला है? वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू r। बताओ कि क्या? तो वॉल्यूम ऑफ है तो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग यहाँ रख देते हैं dv/dr। देखिएगा dv/dr, तो d/dr हो गया। वॉल्यूम क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम बोले कांस्टेंट है 4/3 पाई, तो चला गया बाहर। आर क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दे। देखिए आर क्यू कितना हो जाएगा? 3r का होल स्क्वायर nx टू द पावर n माइनस 1। आर का आर के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट हो जाएगा 3r के पावर 3 माइनस 1, इतना 3 कट गया, आंसर आ गया है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया dv/dr। यानी कि किस रेट से चेंज करेगा विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। ये जब निकाले ना तो कांस्टेंट नहीं आया, वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। यानी जो भी रेडियस रखोगे उसका वैल्यू कुछ आएगा, फिर रखोगे फिर आएगा। मेरे को बोला है कि व्हेन r इक्वल टू 2 यूनिट्स, यानी कि कैसे लिखेंगे कि किस रेट से चेंज कर रहा है वॉल्यूम व्हेन, यानी कि एट r इक्वल टू कितना? 2 यूनिट्स, या व्हेन r इक्वल टू 2। बताओ कि क्या होगा? तो 4 पाई r कितना है बच्चों? 2, तो 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 2 दूनी 4 चौक 16 पाई। ये हो जाएगा मेरा आंसर 16 पाई। इस रेट से वो चेंज करेगा। वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि मीटर इंटू मीटर बोल दे तो मीटर का क्यूब। नीचे क्या है? रेडियस, यानी कि मीटर। तो ऐसे तो यूनिट लिखना होगा तो वो लिख सकते हैं। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक। 16 पाई, 16 पाई है क्या? तो ये मेरा आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अब इससे आप बच्चों एनालिसिस करोगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहते किसको है? लेक्चर्स प्लस डीपीपी, नेक्स्ट लेवल इन फिजिक्स, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करते चले जाइए। जो क्वेश्चन दिक्कत लगे वीडियो को फिर से मतलब पीछे कर करके देखिए। एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार खूब मन भर प्रैक्टिस करिए जो इसमें पढ़ाए हैं। फिजिक्स जबरदस्त स्ट्रांग होगा बच्चों, बस प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस। भगवान ने तेज बनने का रास्ता ना एक ही चीज बनाए, अगर 2 बनाते ना तो गजब हो जाता, पृथ्वी पे कयामत आ जाता। एक ही चीज बनाए भाई, रफ कॉपी में लिखते चले जाओ चीज को। The number of the rough copies which you will make for a particular subject in your home is directly proportional to the amount of the marks which you will get in your examination. This is अनिल्स लॉ बच्चों। मैंने भी कुछ लॉ दिया है जिंदगी में, एक 5 कलम 20 रुपया, एक ये भी एक लॉ है, अनिल्स फर्स्ट लॉ, अनिल्स सेकेंड लॉ, अनिल्स थर्ड लॉ। ये सब लॉ अगर लगाओगे जिंदगी में बच्चों बहुत आगे सक्सेस पाओगे, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस 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 करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।